नाहदा की और आप धन्य भागी हैं कि राम कथा कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे। संतों का मत है, शास्त्रीय मत है कि अनंत जन्मों के पुण्यों का पुण्यार्जन होता है, तब राम कथा सुनने को मिलता है। महर्षि मुक्त जी की कहना है, जब हमारे पुण्य अर्जित होते हैं तब भगवत कथा सुनने को मिलता है। और धन्य भाग हैं आप और हम जो है राम कथा गा रहे हैं, अब आप सुन रहे हैं। आयोजक समिति के सभी भाइयों को मेरा सादर सादर प्रणाम, साथ में आप सबके युगल चरण में मातृशक्तियों स्नेह सलीला देवियों बहनों के श्री चरण में भी सादर सादर प्रणाम संप्रेषित है, स्वीकारेंगे। परमादरणीय उद्घोषक महोदय जी को भी हमारी मंडली की ओर से सादर वंदन नमन है। आइए चले सुंदर कांड का वो पावन सा प्रसंग। एक बात निवेदन कर दो, राम कथा में सुंदर कांड, रामचरितमानस में सुंदर कांड की जितनी महत्ता है, हालांकि रामचरितमानस के सारे कांड अपने आप में अद्वितीय कांड है, लेकिन जनमानस में सुंदर कांड की जितनी जो है ख्याति है, जितनी महत्ता लोगों को है, रामचरितमानस की जितनी पाठ ना किया जाए कोई बात नहीं, लेकिन लोग सुंदर कांड का भी पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के देवता जो है हनुमंत लाल जी महाराज हैं। और हनुमंत लाल जी महाराज क्या करते हैं, तो लोगों का मत या शास्त्रीय मत है या रामचरितमानस में यहाँ लिखा है, हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा में लिखते हैं, बोले गोसाई तुलसीदास जी, क्या आप जो है बुद्धि के दाता है, आप बल के दाता है, लेकिन आपका नाम स्मरण करने से यदि भौतिक जो है बाहरी जो है कोई जो है हवा लगी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। नहीं, अगर आप लग कहीं भूत धर लीस या पिशाच के आक्रमण हो गए तब कैसे करी हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ाओ। इकर देवता सुंदर कांड के मुख्य पात्र जो है केंद्रीय पात्र, यद्यपि सीता का खोज है, लेकिन हनुमान जी महाराज इनके प्रमुख पात्र हैं। और ये जो है कांड के जो है अंतिम फलश्रुति के रूप में आपको मिलेंगे। बोले क्या? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। यदि आपके जीवन में, आपके गांव, आपके परिवार में कोई जो है अमंगल हो रहा है, आप लगते कि हमला बड़ कष्ट होते, और मान लीजिए आपके घर में कोई अमंगल हुआ थे, तब सुंदर कांड के पाठ करो। और ऐसा सुंदर कांड के पाठ में हमला प्रसंग मिले हैं 42 नंबर का दोहा, जहां पर गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, जिन पायन की पादुकनी और भरत रहो मन लाए, ते पद आज बिलो के हों, इन नैनन या बजाई सियावर रामचंद्र की जय। ये विभीषण शरणागति का प्रसंग है। जीव के जीवन में शरणागति का वर्णन हो पाए, विचित्र विडंबना है। हमार मन के जीवन के भाई साहब कहात्री रविंद्र सोनकर भाई है, गुरुजी आप जो है हमार मंच में नहीं जाना। आओ भाई, हम का जान करो भाई, पहली बार तो नहीं आए। एक पहले आपके मंच में मैं 2 बार आ चुके हूँ, जब प्रतियोगिता मंच हुआ नहीं। तो वैसे हमार मन के मंडली जो है प्रायः सुगम संगीत में चलने वाला, भजन संगीत में चलने वाला मंडली, लेकिन एक निर्देश हमला प्राप्त हुई इस रविंद्र भाई के द्वारा कि नहीं गुरुजी लाइट भजन गावे। तो आओ चलन, बोले वो भजन हम माता रानी के भजन के साथ प्रारंभ करबो। हो सके प्रयास करबो कि आप अस्कटाओ मत। नहीं,
कि मैं क्लासिकल शास्त्रीय भजन ला अगर कहूँ तो हो सकते ऐसे कुछ भाव मौला निर्देश करे है। तो आओ चलो माता जी के भजन के साथ में आप मन ला यात्रा करूँ सुंदरकांड के। बोलिए श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओम। माता रानी के भजन के साथ चलेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और जय महेश और जय 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 गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। और जय गजबदन सडानन माता जगत जननी दामनी दुति गाता। बोले पार्वती मैया की जय। आइए चलें एक भजन की यात्रा पहले। जा जा रे जा जा रे सुवाना मातल कहीं बेसंदे। जा जा रे सुवाना मातल कहीं बेसंदे। जा जा रे सुवाना मातल कहीं बेसंदे। जा जा रे सुवाना
बसतरहीन दैला चंद बड़ा दत्ते श्री बसतर के 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 बसतरहीन दैला चंद बड़ा दत्ते श्री यह दत्ते बड़ा दत्ते श्री भवानी मोर दत्ते बड़ा दत्ते श्री बसतर के बस ना भाई। और ये समुद्र क्या है तो कहा, बोले देहाभिमान का समुद्र है। ईश्वर की शरणागति, ईश्वर से मिलने के लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा। हम चाहतन कि नहीं चाह रहे भाई हमरो जो है मिलन भगवान से मुलाकात हो जाए के हर आदमी चाहते भाई हो। हर जीव की कामना है कि हमार जो है मिलन जो है भगवान से हो जाए। वेद कथे, वेद जो है जीव और ब्रह्म ला पति पत्नी की जीव गाये तब पत्नी है की तक अगर पत्नी है तो ब्रह्म के पत्नी है तब ब्रह्म है नी ब्रह्म काय की रामचरित मानस पुरुष, बोले रामचरित मानस में कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि। मानस में गोसाई तुलसीदास जी लिखती थी राम जी पर। और ध्यान रखना हम जब पुरुष के बात करथन ना पुरुष के गा तो हम ही मन ला पुरुष ऐसे कही देता नहीं है मन पुरुष है मन महिला, ऐसा नहीं है। एक बार के घटना बताओ, ये जीव के शरणागति के प्रसंग है। विभीषण जी के मन में कल्पना है, ऊपर चर्चा है। एक बार गोसाई तुलसीदास जी जो है अपन कुटिया में विराम कर रहे थे, अपन कुटी में आराम करत रही से। अब आपके भाषण कहन तो सुते रही से नहीं इसने क्या बोल है कि नहीं। और शिष्य मन रह रही ने तब वही समय में बोले मीराबाई जो है घर में कुटिया में प्रवेश करीन। तो कुटिया में मीराबाई प्रवेश करीन ना तो ओकर शिष्य मन की ही बोले हे देवी, बोले हमर जो है गुरु महाराज जो है बोले बोले महिला मन से नहीं मिले, स्त्री मन से नहीं मिले की। गोसाई तुलसीदास जी ऐसा करते ऐसे की। तो ये मीराबाई की ही बोले वृंदावन के घटना है भाई ये। तो गोसाई तुलसीदास जी के शिष्य मन ये बात लगी तो मीराबाई कहते अरे वृंदावन में ये कौन पुरुष आ गया। मीराबाई का कहना है कि मैं तो केवल पुरुष एक को ही मानती हूँ और वो पुरुष कौन है तो केवल और केवल भगवान कृष्ण ही वृंदावन में पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया। अब ये बात ल सुन पर इस गोसाई तुलसीदास जी और गोसाई तुलसीदास जी सुन पर इस अंदर ले आराम करत रही तिहल निकली कौन देवी आहे भाई। और देवी आए तो मीराबाई जी के साथ बात हुआ तो मीराबाई ने कहा हे तुलसीदास जी आप दिन में कैसे सोए हो। दंडवत हो गए बोले गोसाई तुलसीदास जी मीराबाई। मने पुरुष केवल किनको देखा, एक जो है भगवान कृष्ण भगवान को देखा, बाकी सबको क्या कहा उन्होंने महिला है कहा। क्यों कहा होगा भाई, वेदांत का दर्शन है। वेदांत कहती है बोले हम और आप सब जो है जीव होने के नाते महिला ही है, स्त्री ही है। इसलिए मानस भी कहती है बोले क्या कहती है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि और प्रगट परावरनाथ। एक पुरुष तो कौन है, केवल
केवल और केवल ब्रह्म ही है और हम सबका मिलन उस पुरुष के साथ हो जाना चाहिए। बोले हम जीव के साथ जो है हो जाना चाहिए। रामचरितमानस में विभीषण जीव है। गोसाई तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जीव भ्रबंध सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टा टवी ग्रसित चिंता। बोले जीव जो है ब्रह्म से कब मिलेगा? तो कब मिलेगा मेरे भाई? बोले कब? जब वह समुद्र से इस पार आएगा। और समुद्र से इस पार कब है भाई? तो किन जब तक हनुमंत लाल जी महाराज के साथ उनका मुलाकात नहीं होगा। नहीं भाई, आप जाना तो कथा में क्या हुई है? हनुमान जी महाराज गीन है। बोले सीता को खोजत खोजत जो है, सीता को खोजते खोजते जो है हनुमंत लाल जी महाराज जो है विभीषण के घर में गए। जाना तो ना प्रसंग काय की थे? अरे मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा और गए हूँ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सोनाही। रावण को सोया हुआ देखा और योद्धाओं को देखा। बता, मंदिर में रावण जो है, हनुमान जी महाराज जो है सीता मैया खो जाते, तब मंदिर में सीता मैया रहना चाहिए कि नहीं रहे? मंदिर में कौन रही? हम थोड़ी रहो भाई। मंदिर में भगवान के मूर्ति रहेगी कि नहीं रहेगी बताइए मुझे। मंदिर जात होगा कि सब मंदिर वो अलग बात है। आजकल के भाषा में लोग जो है किसको मंदिर भी कहते हैं ना भाई ना, लेकिन मंदिर में तो भगवान ही रहते हैं। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमंत लाल जी महाराज मंदिर में सीता ला खो जाते, लेकिन सीता ने मिलके वहां योद्धा मना सूते पड़े हैं। और कैसे सूते पड़े हैं अब पता नहीं, कैसे सूते पड़े हैं और कैसे सूते रहते थे लग जाना तो आप तो सूते कैसे है? और ये पिए है खाए थे कैसे सूती लेन बताना है? रामचरितमानस में ये राक्षस मन करते का है तो वही महिष खाई करी मदिरा पाना और बरजा गरजा बद्रा घाट समाना। महिष खाया है ले तो महिष मन पैसा। ये राक्षस बेईमान मन काला खाए महिष खाई करी मदिरा पाना और सूते हैं। अति विचित्र कही जात सो नहीं, अति विचित्र सूते हैं। पता नहीं हो कैसे अति विचित्र सूता तो ही राम नहीं नहीं, अब विचित्र है तो अति विचित्रम कैसे सूते हो? बेईमान मन है खा पी के, है कि नहीं? और ध्यान रख लेना, हाँ रामचरितमानस को आप केवल मैं तो ऐसा भजन गा देते लगने ऐसा भजन गाने वाला, हाँ ठीक है। बोले किन का? बोले रामचरितमानस में जो है सबो चीज के शिक्षा हमला वापला मिलते। हनुमंत लाल जी महाराज लग मिलीस नहीं, लेकिन गोसाई तुलसीदास जी लिखिन बोले का भवन एक पुने दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और वहाँ लिखे रहा है नौ तुलसी का वृंदतः देख हरस बिराय रामायुध कृत गृह शोभावर निर्जाय। हनुमान जी महाराज के साथ जो है विभीषण के मुलाकात हुई। मतलब का जीव और ब्रह्म के जब मिलन होना है, हमला और आपला भगवान से मिलना है, तब जो है मिलन कराने वाला कोई चाहिए। और कोई चाहिए माने कौन? बोले संत चाहिए। हनुमंत लाल जी महाराज जैसे कोई संत हमारे जीवन में आई भाई, तब हम देहाभिमान के समुद्र ला पार करके ओ पार ले एक पार आबो और भगवान से मिलबो। आज विभीषण जी महाराज जो है लात पड़ी का कर द्वारा, बोले रावण के लात पड़ा है। और एक बात ध्यान रखना, लात पड़ना भी चाहिए। काकर लात पड़ी? बोले बाहर की लात पड़ेगी तो घर की याद आएगी। नहीं कोई दो चार बाहर में झापड़ लगा दे तो दौड़त घर में अपन संगवा अपन माई बाप कर जाबे, भाई बहनी कर फलाना मार दिसकी। नहीं सही बात कहा था। बाहर की लात पड़ती है तो घर की याद आती है, लेकिन घर की लात पड़ेगी तो किसकी याद आएगी? मोला बता दो। नहीं भाई
यही तो समस्या है। और लात पड़ना भी चाहिए। हाँ, जिस दिन हमें अपनों की लात पड़ती है तब उस परमात्मा की याद आएगी। विभीषण को लात पड़ा है, बोले किसका लात पड़ा? बोले रावण का लात पड़ा है। बोले का? हाँ बाबा जी लिखिन। बोले क्या? बोले अस कहीं कीन चरण प्रहारा मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति। कृष्ण रावण, अरे विभीषण तू मेरे घर में रहता है, मेरे लंका का खाता है और उस तपस्वी का गुण गाता है मूर्ख। चल लात मारा विभीषण को जो है भरी सभा में। और जैसे ही लात पड़ा तो हनुमंत विभीषण जी महाराज राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी प्रतिज्ञा कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ? तो कहाँ कि मैं राम के पास जा रहा हूँ। और कैसे चले राम के पास फिर से चर्चा करूं एक चेतावनी भजन के साथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। टूट जाही तोरे सांस के सूतरी हो माटी के पुतरी। एक बात बता दो भाई, नानक देव महाराज की गुरु नानक देव बोले काय की? बोले श्वास श्वास सुमिरन करो वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का यावन हो ना हो। कभी देर सांस टूट जाए तेकर कोई भरोसा, इसलिए उपाय कर लो ब्रह्म से मिलने की, ईश्वर से मुलाकात हो जाने का कोई उपाय कर लो। और ये जो राम कथा के आयोजन भाई छोटे छोटे भाई नवयुवक साथी मन करा है, एक रे जो है करे के उद्देश्य ही यही है आप और हम जो है भगवान से मिलन हो जाए। तो टूट जाही तोरे सांसे के सूतरी हो माटी के पुतरी, टूट जाही तोरे सांसे के सूतरी माटी के पुतरी, टूट जाही तोरे सांसे के सूतरी माटी के पुतरी, टूट जाही तोरे सांसे के सूतरी, टूट जाही तोरे माटी के पुतरी, टूट जाही तोरे सांसे के सूतरी।
शंकर हरिओम। लात पड़ा हनुमंत लाल जी महाराज को, तो ध्यान रखना। बोले रामचंद्र हनुमंत लाल जी महाराज विभीषण जी महाराज को लात पड़ा, तो आया कैसे? तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, बोले क्या? सचिव संग लेना पद गया हूँ, सचिव के साथ आया, सचिव संग नभ पद गया हूँ, आकाश मार्ग से सचिव के साथ आया। और ये बड़ा अच्छा प्रसंग है, अच्छा पंक्ति है रामायण के मना देखा जाए। सचिव मन सचिव जाना तो आप पंचायत सचिव न गए है नहीं, वित्त सचिव, अलग अलग सचिव होते हैं। ध्यान रखना भाई हो, जे राजा के सचिव जो है। और एक बात ध्यान रखना, विभीषण को नहीं जानतो, रावण के भाई। विभीषण इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंका। विभीषण कौन है? प्रधानमंत्री है। कहाँ के? लंका के। कैसे कोटिया का लंका के राजा तो रावण है रे। अरे वो तो जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करके बैठे थे। रामचरितमानस में दूजन पात्र जबरदस्ती जो है बैठे हैं राजपाट में। एक तो बाली है और एक तो बोले कौन है? बोले रावण है। और आप जाना तो दोनों प्रसंग में बाली ल भी मारिस, रावण ल भी मारिस, होकर बाद राजपाट कौन ल दीन नहीं। तो आदमी जो राजा का जो है राज्य खोया हुआ है, और यदि उसका सचिव अगर बढ़िया है तो खोई हुई राज्य प्राप्त हो जाएगा। ये मानस का सूत्र है, ठीक है। तब गोसाई तुलसीदास जी कहे विभीषण जो है लात खाया, तो आया कैसे? तो सचिव संग ले नभ पद गया हूँ, और सब ही सुनाई कहत यस भय हूँ। अब मुझे दोष मत देना, मैं जा रहा हूँ। और आया कैसे? तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, बोले का देखी हाँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। बोले गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, बोले जब विभीषण जी जो वहां से लंका से राम जी से मिलने चले, तो 6 पात्र के स्मरण करी। धन पात्र के 6 पात्र, और 6 पात्र मने बोले वहां 3 पात्र जो है अच्छा पात्र है, और 3 पात्र जो है बुरा पात्र के रूप में है। चर्चा करियो मैं चौपाई मन में 50 मिनट है मोड़कर, है ना। बोले इन 6 पात्र में से 3 पात्र के आचरण बिगड़ा हुआ है, और 3 पात्र के जो है आदर्श पात्र है। और मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस में जो है दोनों तरह के पात्र हैं। एक पात्र जो है आदर्श पात्र कहलाते, और एक पात्र जो है यथार्थ पात्र कहलाते। आदर्श पात्र में बोले 3 जन के नाम ले हैं, जेन मूला दोहा मिले हैं 42 नंबर के दोहा। ओ में जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, और ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाई। आखिरी नंबर के पात्र भरत जी महाराज। लेकिन उकर ले पहली जो है पहला पात्र याद करिस, बोलेगा जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंडक पावन कानन चारी। पहला याद करीस, बोले ऋषि पत्नी के याद करीस। कौन है? मैं हाँ ये आँखी से जाके ओ चरण ला देखूं। बोले काकर चरण ला देखूं? की से राम जी के चरण ला देखूं। ए राम जी के चरण में कौन पर तर गए? बोले आप जाना तो कौन तरी है नहीं। अहल्या का जो है इसी चरण की धूल से जो है उद्धार हुआ है कि नहीं। आप जानते हैं जब जो है विश्वामित्र के साथ जो है राम जी जनकपुर की यात्रा में चले हैं, तो गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, गौतम तिय गति सुरति करती, और नहीं पर सत पद पानी। नहीं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर।
है कि नहीं भाई? बोले भगवान को विश्वामित्र ने कहा महाराज अहिल्या के एक गलती के कारण ये पत्थर बन गई है, आपके चरण धूलि की कामना कर रही है। राम जी को कहा विभीषण ने विश्वामित्र ने, बोले विश्वामित्र ने राम जी को ये बात कही अपने चरणों की धूल इस पत्थर पर, इस शिला पर जो है गिरा दो। और वास्तव में भगवान राम जो है अपने चरण की स्पर्श करते हैं, पत्थर क्या बन जाती है? बोले अहिल्या पत्थर की थी, क्या बन गई? बोले दिव्य नारी जो है गौतम की पत्नी अहिल्या बन गई और उसके बाद जो है अपने पति लोक में चली गई। मने बोले भगवान के चरण के धूल में ही क्या है? वो जादू है। इसलिए किसी गाने वाले ने कहा, बोले का है नहीं, केवट जी महाराज को जब ये बात कही गई ना, बोले भैया मुझे इस पार से उस पार ले जाओ। तब केवट जी महाराज क्या कहता है? बोले क्या? तो लोगों ने कहा, गायकों ने कहा, गीतकारों ने कहा, नह गाऊं नहीं राम तो गंगा के पार, नह गाऊं नहीं राम तो गंगा के पार, नह गाऊं नहीं राम तो गंगा के पार। बोले क्या है? बोले उसके चरण की धूल में जो है पत्थर को नारी बनाने की सामर्थ्य है, ऐसा केवट जी महाराज कहते हैं। आज विभीषण जी महाराज जो है एक पात्र का स्मरण करती है और वो पात्र जो है गलती से ही सही, लेकिन चूक तो अहिल्या मैया से हो ही गया है। हो गए है ना? कथा प्रसंग से आबवा की हो, इंद्र के छल से उन्होंने छली गई है। गलती भले नहीं है, लेकिन बाहर की दृष्टि से देखें तो मैया कौशल्या मैया जो है अहिल्या के चूक हो गई है। और ऐसे जो है चूक करने वाली स्त्री को भी भगवान जो है तार देते हैं। आज विभीषण जी महाराज ये कल्पना कर रहे हैं, लंका से चलकर मैं उस चरण को जा करके देखूंगा जिस चरण के माध्यम से जो है अहिल्या जो पाप करी थी और उस पापी को जो है उन्होंने तार दी। और मैं भी जो है राक्षस वंश में हूँ, निश्चर वंश जन्म सुरदाता। बोले निश्चर जन्म सनम, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज प्राप प्रिय। बोले सहज पाप प्रिय हूँ मैं है, निस्सर के वंश में जन्म लेने वाला हूँ। भगवान महू लगा कर ही बोले अपन शरण में ली। ऐसे कल्पना करत करत जो है बोले कौन जावा थे? बोले विभीषण जी जावा थे। एक और दूसरा दंडक कानन वन के भी क्या करत थे? बोले याद करत है। ये दंडक भी कथा है। बोले दंडक के कथा यही राम जी के जो है वंश में आते। ओकर बाद जो है बाबा जी लिखिन बन जनक सुता सीता के याद करिन। ओकर बाद लिखिन बोले कपट मृग के याद करिन ना भाई। तो कहे जे उर सर सरोज पद अहि अहो भाग्य तै मैं देखी हूं ते। बोले भगवान शंकर के भी याद करी। भगवान शंकर जो है अपन चरण में अपन हृदय में राम जी के चरण को निवास करवाए हैं। तो तीन पात्र और अंतिम में जो है बिलबत्ती पति नहीं कति बेर चली में नहीं जानो प्रसंग तो बड़ा विस्तार है, बोला कहना चाहिए लेकिन जैसे आप मन के आदेश है। और मैं पहली लोग कहो ना हमार मन के जो है भजन जो है सुगम बेसिस पे भजन चलते, आपके जनरंजनी के लिए भजन में लगाऊं। विशेष करके कथा प्रसंग जो है आपको सुनना चाहिए। मैं जो बात कहा था बोले जीव जो है परमात्मा से मिलने का उपाय रामचरितमानस के इस प्रसंग में है। आज भरत जी महाराज के चरणों का याद करता है। बोले विभीषण जी महाराज जिन पायन की पादुकन भरत रहे मन लाए। जिन चरण के पादुका ला भरत जो है
अपन शीश में धारण करे है। और कैसे धारण करे है तो गोसाई तुलसीदास जी ने ये पंक्ति लिखा, बोले अस सुख जस सिया राम लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे ते। राम जी सीता जी समझ के उस जो है चरण पादुका भरत को जो है प्राप्त हुआ था, उनको गद्दी में बिठाया है अयोध्या की। और उसी को निज पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाति, और मांगी मांगी आयस वचन राज करत बहु भांति। ये जो बात आए हैं बोले अयोध्या कांड के आखिरी में मिली। तो आज विभीषण जी महाराज जो है भरत जी के जो है बोले याद करत हैं, और जावा थे मैं उन्हीं चरणों को आज मैं देखूंगा। ते पद आज बिलो की हूँ इन नैनन को जाई, मैं धन्य हो जाऊंगा। आज मुझे राम जी का दर्शन होगा, मेरे इष्ट मेरे परमात्मा का दर्शन होगा, और मेरे समान कौन अहो भाग्य सौभागी होंगे। और याद करते कि सुग्रीव को जो है अपने जो है वहां शरण में लिया तो बाली को मारा, और बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया। उसी तरह राम जो है मुझे अपने आलिंगन पास में बांधेंगे, अपने शरण में रखेंगे, और अपने शरण में रखेंगे तो रावण को मारेंगे, और रावण को मार करके जो है लंका का राज्य मुझे देंगे। ऐसी मनोकामना करते चलत मनोरथ करते हुए विभीषण जी जाते हैं, और विभीषण जी जो है भगवान के शरण में चले जाते हैं। राम जी उसको शरण में ले लेते हैं। यही प्रसंग मुझे प्राप्त हुआ था। आइए एक अंतिम भजन के रूप में आपके पास जो है एक भजन आपको प्रस्तुत करूं, और पश्चात आपकी इस मन से सादर विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये भी निर्देश हमला मिले हैं कि होली गीत भी गाते हैं गुरु जी कही के, तो चलो आप होली गीत भी सुना के चलो। मोहन खेले होरी, मोहन खेले होरी, राजा ब्रिजभान के दुलारे। मोहन खेले होरी,